परीक्षा के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो है ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक और वीडियो लेकर आया हूं और ये खास करके जो है 17वीं बीपीएससी से रिलेटेड है। 17वीं बीपीएससी का जीएस सेक्शन फर्स्ट। अब सेक्शन फर्स्ट में जो हिस्ट्री सेक्शन है इसका जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लाए हैं कि मतलब आपकी बार जो है मतलब 17वीं बीपीएससी में मतलब किस क्वेश्चन की पूछने की ज्यादा संभावना बन रही है वो हम लाए हैं। कुल मिला 12 टॉपिक दिए हैं। 12 टॉपिक से निश्चित रूप से जो है 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके अलावा हम शॉर्ट नोट्स का भी जो है टॉपिक हम क्रिएट किए हैं, वो भी आपको हम आपके सामने रखेंगे। तो देखिए ये जो है मेरा 3 साल के एनालिसिस पे हम बनाए हैं। इसमें जो है 67 का, 68 का और 69 तीनों बीपीएससी का जब हम कंपैरिजन किए तो कंपैरिजन करने के बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक सामने आया है जो आपके सामने हम जो है यहाँ बोर्ड पे दिखा रहे हैं। देखिए इसमें आज सबसे पहला जो टॉप प्रायोरिटी पे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना जो बन रही है 17वीं बीपीएससी के लिए हिस्ट्री सेक्शन में, वो आपका है नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण। ये जो है 67 में पूछा गया है, उसके बाद जो है नहीं पूछा गया है, तो ये जो है देखिए आने की संभावना बन रही है। और दूसरा इसी का सेकंड पार्ट हम कर दिए हैं राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर पूछने की संभावना, इसलिए कि जब 67, 68, 69 को आप देखिएगा उठा के तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है उदय के कारक जो है रिपीट करके पूछा गया। उसके बाद दूसरा आप देखिएगा बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के बारे में, ये कंटिन्यू 3 साल लगातार पूछा गया है। 67, 68, 69 तीनों में पूछा गया है। तो हालांकि ये तो यूनिवर्सल टॉपिक हो गया, इसको एग्जाम करना जो है मूर्खता होगी, इसलिए इस बार भी हम इसको ले रहे हैं। हो सकता है मैं भी इसे पूछ दिया जाए। तो देखिए आज का सबसे पहला बेस्ट टॉपिक जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण नंबर 1 पर है, और स्लैश में आपका दूसरा इसी से रिलेटेड टॉपिक है राष्ट्रवाद के उदय के कारण नंबर 1। दूसरा नंबर में आपका भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद रास्ता की भूमिका। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन को इधर लगातार अगर आप देखिएगा तो लगभग बीपीएससी जो है 5-6 साल से इस टॉपिक को टच नहीं कर रही थी। इसकी भी संभावना जो है प्रबल बन रही है कि अगर टॉपिक अगर चेंज किए इस बार तो निश्चित रूप से जो है भारत छोड़ो आंदोलन के कारण परिणाम या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका, ये सब इससे क्वेश्चन बन सकती है। दूसरा इसका पार्ट है आजाद दस्ता। आजाद दस्ता की भूमिका भी बहुत बार बीपीएससी पूछी है, लेकिन लगातार 5-6 वर्षों से जो है इस टॉपिक को टच नहीं किया जा रहा है। मतलब 66वीं बीपीएससी के बाद इसको टच नहीं किया गया, तो ये प्रबल संभावना में आ रही है। उसके बाद तीसरा जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक 1857 जो कम के बार का एकदम मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन जो है बहुत मतलब 4-5 बीपीएससी से नहीं पूछा गया है, तो ये भी आपके बाद जो है प्रबल संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो 1857 की क्रांति के कारण परिणाम और स्वरूप, इसका मतलब ऑल डायमेंशन आपको देखना। ऑल डायमेंशन कहने का मतलब 1857 के कारण परिणाम स्वरूप तो है ही, इसके अलावा 1857 की क्रांति का जो है बिहार में भूमिका आप जो है 1857 की क्रांति का जो है बिहार में भूमिका, इसको आप देख सकते हैं इसमें ऑल डायमेंशन के स्वरूप में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 1857 क्रांति में वीर कुंवर सिंह का महत्वपूर्ण योगदान आप देख सकते हैं। तो ये कहने का मतलब 1857 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका ऑल डायमेंशन देखना जो है आपके फायदे के लिए होगा, इसलिए किसी भी डायमेंशन को छोड़ना बेवकूफी बड़ी होगी। इसलिए सभी डायमेंशन हो सकता है कि मान लेते हैं यहाँ से अगर क्या कहते हैं लॉन्ग में अगर 1857 की क्रांति के कारण परिणाम पूछ दिया तो हो सकता है शॉर्ट में इसकी जो है कुंवर सिंह की भूमिका शॉर्ट नोट्स में देखने के लिए मिल जाए। इस तरह का भी क्वेश्चन लेटेस्ट बीपीएससी में देखने के लिए मिला है कि जो क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया उसी का जो है शॉर्ट एब्रिविएशन नीचे भी है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम किसान आंदोलन। अगला जो बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार में वेस्टर्न एजुकेशन का प्रभाव, मतलब ये पाश्चात्य शिक्षा का क्या रोल है। ये तो फेवरेट टॉपिक हो गया, लगातार आप अगर 67, 68, 69 देखिएगा प्रत्येक साल ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा था। इस बार भी इसको इग्नोर करना जो है ठीक बात नहीं है, इसलिए इससे भी आप क्या करते हैं क्वेश्चन आप बना सकते हैं, रख सकते हैं। इसके बाद जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है किसान आंदोलन में स्वामी सदानंद की भूमिका। ये भी देखिए कहने का मतलब है लगातार 4-5 बीपीएससी जो ये एग्जेम्प्टेड है, मतलब इससे रिलेटेड अभी एक भी टॉपिक नहीं पूछा गया, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे, यहाँ से भी संभावना बन रही है। और
छठा टॉपिक मेरा है संथाल विद्रोह। तो देखिए संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये जो है शॉर्ट नोट्स में देखा गया है, शॉर्ट नोट्स में लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन हम इसको लॉन्ग में इसलिए दे दिए कि अगर लॉन्ग में अगर इसको देख लेते हैं तो दोनों तरह से मेरा काम कर जाएगा। लॉन्ग के टॉपिक के लिए भी काम कर जाएगा, अगर इसको शॉर्ट में पूछा तो शॉर्ट में भी मेरा काम कर जाएगा। इसलिए आपका संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह ये भी जो है फेवरेट टॉपिक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट श्रेणी में है। उसके बाद पटना कलम। तो देखिए ये जो 3 चित्रकला की जो बात बीपीएससी में चलती है, मौर्य कला हो गया, पाल कला हो गया, उसके बाद आपका पटना कलम हो गया, ये तीनों से एक ना एक क्वेश्चन आता है। और यहाँ से भी जनरली देखा गया है कि शॉर्ट नोट्स में ही क्वेश्चन पूछा गया है 2 साल से, ठीक है, 68 और 69 में शॉर्ट नोट्स में ही डाला गया है। तो कहने का मतलब इसको हम लॉन्ग में इसलिए रखे हैं कि दोनों एंगल से हो सकता है, अगर इसको लॉन्ग पर मतलब परिप्रेक्ष्य में पूछा गया हो तो लॉन्ग में भी इसको हम कन्वर्ट मतलब लिख सकते हैं, अगर लॉन्ग लिखा हुआ रहेगा, अगर उसको शॉर्ट में डाला है तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इसलिए दोनों प्रोस्पेक्ट में हम इसको लॉन्ग में डाले हैं। उसके बाद जिस तरह पटना कलम था उसी तरह पाल कला को भी ले लिए, इसलिए कि मौर्य कला जो है पिछले साल पूछा गया, इसलिए ये दोनों कला की मतलब चित्रकला का जो है अहम रोल है इसमें। उसके बाद अलावे जो है मधुबनी चित्रकला, ये भी काफी चर्चा में है, इसको भी हम लोग ले लिए हैं। ये हालांकि मधुबनी कला जब भी पूछा जाएगा तो शॉर्ट नोट्स में ही पूछा जाएगा, फिर भी हम इसको जो है मेन टॉपिक में रखे हैं। उसके बाद ये 2 विचार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गांधी का विचार और नेहरू का विचार। तो कहने का मतलब देखिए विचार का तब हम प्रायोरिटी लेते हैं जब इधर से कोई क्वेश्चन मेरा नहीं बन रहा है, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, विचार लिखते हैं। जनरली विचार लिखना उतना आसान नहीं होता है, जैसे किसी मन की भाषा को लिखना बहुत ही टिपिकल काम होता है, ठीक है। इसलिए ये 2 एडिशनल पार्ट है मेरा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से किसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम कर गया, नहीं पूछ पाओ मतलब बीपीएससी नहीं पूछी, तब उस रेयर केस में ये एडिशनल पार्ट आप जो है गांधी का विचार और नेहरू का विचार आप बना के रख सकते हैं, ठीक। तो ये मेरा जो है कुल मिला के 12 टॉपिक आपका बीपीएससी का मतलब हिस्ट्री का जो है सबसे टॉप मोस्ट टॉपिक है। आप इतना ही तैयारी कर ले, निश्चित रूप से जो है क्या कहते हैं जीएस फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट सेक्शन होता है उसमें 3 क्वेश्चन आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके अलावा कुछ हम जो है शॉर्ट नोट्स का भी जो है जिक्र किए हैं, तो चलिए शॉर्ट नोट्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक। शॉर्ट नोट्स में आपका जो है देखिए अभी जो नया ट्रेंड चला हुआ है, नया ट्रेंड में आपका जो है एक्ट चला हुआ है, तो 2 एक्ट पूछा जा चुका है। इसके अलावा हम जो है कुछ पॉसिबिलिटी के आधार पे 1833 एक्ट ले लिए हैं, 1909, 1919 और 1935। तो कुल मिला के ये 4 एक्ट नॉर्मली हम लोग जो है पीटी प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, तो उससे भी आप कवर कर सकते हैं। फिर भी हम जो है 4